दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं और द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो। तो देखो इसको करते हैं। जैसे बहुपद मान लिया हमने 3x² माइनस x माइनस 4, ये बहुपद है, ठीक है। तो इसमें यदि आपको पूछ लिया जाए कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप यही पढ़ के रह जाएंगे कि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे बनाएं, तो आपका ये आधा ज्ञान रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कैसे क्या बनता है। 3x² माइनस x माइनस 4 ये बहुपद दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि मूलों का या शून्यांकों का योगफल या गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a b c के मान निकालेंगे तो a बराबर क्या दिख रहा है, a बराबर 3 है। यहाँ x² के गुणा में a है, यहाँ x² के गुणा में 3 है, इसलिए a का मान क्या दिख रहा है, 3, ठीक है। b का मान क्या है, -1, क्योंकि इसके आगे 1 है, -1 हो जाएगा। c बराबर क्या दिख रहा है, -4। इस प्रकार से हमने a b c के मान निकाल लिए। अब होता क्या है कि शून्यांकों का योग या मूलों का योग, योगफल में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने शून्यांक मान लिए अल्फ़ा और बीटा, इनका योग क्या होता है, -b/a। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका ये फॉर्मूला है, मूलों का योग या शून्यांकों का योग, ठीक है। तो -b, अब -b है तो b का मान क्या दिख रहा है, -1। तो पहले माइनस लगा ही है इसमें सूत्र में, तो माइनस लगा लेंगे और इसका मान रखेंगे b का, तो b का मान है -1। यहाँ a का मान रखेंगे, a बराबर 3 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/3, ठीक है। हमने देखा कि योग या शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, या इसी में दे देगा मूलों का योग। तो योग हमने देखा है कि योग कितना आया, 1/3। अब इसमें गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए होता है फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, c/a, ये होता है। तो इसमें c का मान रखना है, तो c, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c क्या दिख रहा है, -4 है, c का मान कितना है, -4 अपॉन a का मान कितना है, 3। तो हमने देखा है कि गुणनफल कितना आ गया, -4/3। ये गुणनफल हो गया, ये योगफल हो गया। यही क्वेश्चन कहता है। जब क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन बनाता है कि शून्यांकों का योग 1/3 है और गुणनफल -4/3 है, तो बताइए कि द्विघात बहुपद बनाइए इसका। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए दोस्त एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, इसका होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने इसके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान निकाल ही लिए हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने क्या निकाला था, देखो 1/3 निकाला, यहाँ 1/3। तो देखो x² की जगह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला है हमने कितना, 1/3 रख देंगे, 1/3। यहाँ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकाला है, -4/3। तो -4/3 बराबर 0। अब इसको देखो, x² माइनस 1/3x, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 4/3 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 3x², ये 3 का गुणा हो जाए x में, तो 3x² माइनस के x माइनस के 4/3 बराबर 0। अगर 3 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही देखो
द्विघात बहुपद हमने प्राप्त कर लिया। तो क्वेश्चन में देता क्या है, हमने देखा है कि हाई स्कूल में केवल इतना ही पूछता है कि आपको सीधा सीधा दे देगा कि शून्यांकों का एक फल इतना है और शून्यांकों का गुणनफल इतना है, अब तुम द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो अब सीधा सीधा मान रखना है, इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला है जो इसको याद रखना है कि ये फार्मूला कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसको रखना है एल्फ़ा प्लस बीटा का मान, जो एक फल दिया होगा तो एक फल रख देना, गुणनफल दिया होगा गुणनफल रख देना, सॉल्व कर लेना। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें सब कुछ आपको बता दिया है। यदि द्विघात बहुपद दिया गया है, मूलों का योग और गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले तो हम कंपेयर करते हैं, ABC के मान निकाल लेते हैं और ABC के मान निकालने के बाद क्या करते हैं कि शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, तो माइनस के B/A रखते हैं, ठीक है, माइनस के B/A रखते हैं। और गुणनफल निकालते हैं तो C/A रखते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, इसे ध्यान में रखना है और एक फार्मूला ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 10th का पूरा मैथ इस कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट।